नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर की श्रृंखला का ये एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। लास्ट तक इसे देखें। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो आपकी दो बुक हैं राजनीति विज्ञान के, दोनों के हम मॉडल पेपर जारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो उनको आप देखें, लेसन वाइज हैं, प्रत्येक टॉपिक वाइज भी है, पूरी बुक से भी है। तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ इनकी प्रैक्टिस है वो आप ज़रूर करें। डिटेल से हमने फुल डिटेल से राजनीति विज्ञान को पढ़ा रखी है, वहाँ से भी आप राजनीति विज्ञान जरूर पढ़ें। अगर आपको नोट्स चाहिए कक्षा 12 राजनीति विज्ञान राजस्थान बोर्ड के, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस चैनल की कम्युनिटी में मैं डिटेल डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर सहित प्रश्न मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो पहला हमारा प्रश्न है साथियों कि दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है, आपको पता होगा, भारत है। सिंपल सा उत्तर है, उत्तर क्या होगा, भारत है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई कब हुई थी। तो यहाँ ये बताया गया है कि शुरुआती जो लड़ाई थी कश्मीर को लेकर वो कब हुई थी। तो शुरुआत तो आपको पता है जब विभाजन हुआ तभी शुरू हो गई थी। तो और 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो 1947 से ही लड़ाई है वो शुरू हो गई थी। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साफ्टा क्या है। प्रश्न है साफ्टा किससे संबंधित है। तो साफ्टा वो सार्क से संबंधित है ना, आपको पता होगा साफ्टा सार्क से संबंधित है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ, डिटेल इसके बारे में चाहे तो हमने डिटेल से पढ़ा रखा, वहाँ आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में जब युद्ध हुआ तो कौन से प्रांत के दो हिस्से हुए थे। आप सभी को पता होगा शायद कश्मीर के दो हिस्से हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 1998 में पाकिस्तान ने कहाँ पर परमाणु परीक्षण किया था, यह आपको बताना है। तो चगाई पहाड़ी पर उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। कौन सी पहाड़ी पर, चगाई पहाड़ी पर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई थी। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई थी। कौन सी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई थी। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो पड़ोसी देश में आपको लिखना होगा साथियों पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, ये क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा साथियों 8440400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8440400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 84400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सार्क का पूरा नाम क्या है। तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का पूरा नाम क्या है। तो आपको क्या लिखना है, सार्क का आप लिखोगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। क्या होगा, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, ताशकंद समझौता कब और किसके मध्य हुआ था। तो ताशकंद समझौता है वो 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ये समझौता हुआ था, ताशकंद वाला। नेक्स्ट प्रश्न है
भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के दो मुख्य बिंदु बताइए। तो भारत और बांग्लादेश के तनाव के मुख्य बिंदु हैं, एक तो चकमा शरणार्थियों की समस्या है और दूसरा गंगा जल के वितरण की समस्या है। बांग्लादेशी लोग हैं वो जैसे चकमा देकर भारत में आ जाते हैं तो इसलिए वहीं पर रह जाते हैं, तो ये समस्या बनी हुई है भारत की। तो चकमा शरणार्थियों की समस्या और दूसरा जो गंगा जल विवाद है उसको लेकर भी समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट है दक्षिणी एशिया के दो सबसे छोटे देशों के नाम लिखिए। तो दक्षिणी एशिया के दो छोटे देश, देखो हमने देखा पहला प्रश्न देखा कि दक्षिणी एशिया का बड़ा देश है वो भारत था। अब दक्षिणी एशिया का छोटा देश है मालदीव और भूटान। कौन कौन से हैं? मालदीव और भूटान। अब दक्षेश का कार्यालय कहाँ है? तो दक्षेश का कार्यालय है वो साथियों नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर दक्षेश का कार्यालय स्थित है। नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य में कब परिवर्तित किया गया? तो नेपाल को 17 मई 2006 को धर्मनिरपेक्ष राज्य में परिवर्तित किया गया। उसके बाद भारत द्वारा शांति सेना कब और किस देश में भेजी गई? तो भारत द्वारा शांति सेना 1987 में श्रीलंका में भेजी गई थी। कहाँ? 1987 में श्रीलंका में। नेक्स्ट है फरक्का संधि पर हस्ताक्षर कब और किन के बीच हुआ था? तो फरक्का संधि पर हस्ताक्षर साथियों दिसंबर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 1975 में बांग्लादेश के संविधान में क्या संशोधन किया गया? तो 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करवाया था। कब करवाया? 1975 में। किसने करवाया? शेख मुजीबुर रहमान ने। और ये संसदीय प्रणाली की जगह है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली थी। किसको मान्यता मिली? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें साथियों, बांग्लादेश का निर्माण क्यों और कैसे हुआ था? तो आपको फुल डिटेल्ड वीडियो में आपको ये बताना पड़ेगा कि बांग्लादेश का निर्माण है वो क्यों हुआ था, कैसे वो पाकिस्तान से अलग हुआ, उसके बाद किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, है ना। जब देखो 1947 से 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग था, आपको पता होगा, जिसे पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया जाता था। और इस क्षेत्र के लोग थे उसमें जो पाकिस्तानी दबदबे था या उर्दू भाषा को लादने के ये खिलाफ थे, पाकिस्तान के ये खिलाफ थे। और फिर 1970 में मुजीबुर रहमान था, उसकी आवामी लीग की संपूर्ण पाकिस्तान जो पार्टी बनाई और उसके बाद में उसको बहुमत भी हासिल हुआ, लोग उसको चाहने लगे। उसके बाद में भारत है वो बांग्लादेश को सपोर्ट करवाता है, पाकिस्तान के साथ में युद्ध करता है 1971 में, और भारत है वो बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र को स्वतंत्र करवाता है। 1975 में बांग्लादेश में सेना ने शासन के खिलाफ बगावतें क्यों की थी? क्योंकि ये आपको बताना है। ये बड़े प्रश्न हैं साथियों, तो इनके उत्तर आपको बता देता हूँ। पहले प्रश्न देखें, भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद के कारणों पर टिप्पणी लिखिए। भारत श्रीलंका के संबंध पर टिप्पणी लिखिए। नेपाल लोकतंत्र की बहाली किस प्रकार से हुई, संक्षेप में लिखिए। दक्षिणी एशिया से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध के बाद के काल में दक्षिणी एशिया के देशों में राजनीतिक प्रणाली की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही होगी? 24 का दक्षिणी एशिया में शांति और सहयोग हेतु किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो डिटेल से जहां हमने पढ़ा रखा है वहां से इनके उत्तर आप जरूर देखें। नोट्स लेने तो कम्युनिटी में आप चेक करें। धन्यवाद साथियों, बाय।